सखी गई और जाकर के बोली जानकी जी से, सुनो सजनी सुनो गुइया, और राम बगिया में आए सुनो गुइया, सुनो सजनी राम बगिया में आए सुनो सजनी, राम बगिया में आए सुनो सजनी, राम बगिया में आए सुनो बगिया में आए फूल, बगिया में आए, बगिया में आए फूल, बगिया में आए फूल, बगिया में आए, बगिया में आए फूल, बगिया में आए सुनो गुइया, हरि हरि ओ सुनो सजनी राम बगिया में आए सुनो सजनी, बगिया में आए सुनो सजनी, राम बगिया में आए सुनो सजनी, राम बगिया में आए, राम बगिया में आए, राम बगिया में आए सुनो सजनी, राम बगिया में आए सुनो सजनी, राम बगिया में आए सुनो सजनी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। मेरे बंधुओं, सखी ने जानकी जी से कहा तो जानकी जी ने जब राम जी को देखा है, कहते एक दूसरे को देख करके प्रसन्न हो गए। अब देखो सीता जी भी कोई साधारण नहीं, वो भी एक शक्ति है, देवी शक्ति है, और राम तो ब्रह्म ही है। अब यहां भी देखो कि ये जो महामंत्र मैंने आपको बताया है, जिसका लॉकेट और पुस्तक भैया ने आपको शाम के समय में सबको बताया था, बोला था, वो कोई साधारण नहीं है। जरा मैं आपको बताते चले, ये श्री महामंत्र कितना बड़ा है, इसमें सभी मंत्र समाये। ओम नाम परमात्मा, ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। ओम नाम परमात्मा, परमात्मा भगवान श्री राम। श्री श्री कौन है? सीता जी। अब देखो परमात्मा अपनी श्री को प्राप्त करने कहाँ जा रहा है? जनकपुर। आप भी जाते हो, लड़की को जब लेने जाते हो तो ससुराल में जाते हो कि नहीं, बारात लेके, तो ओम नाम परमात्मा। यहाँ भी देखो नर और मादा, राम है नर और जानकी है मादा। नर उस मादा को लेने के लिए कहाँ? जनकपुर। आगे आता है साईं, ओम श्री साईं। साईं का मतलब राम को साईं कहा गया, क्योंकि राम का जन्म ही इसलिए हुआ था कि जंगल में जो वर्षों से दंडक वन में जो ऋषि तपस्या कर रहे थे, वर्षों से राम का इंतजार कर रहे थे, कब आएंगे प्रभु राम और हमें दर्शन देंगे, तब हमारा जीवन धन्य होगा। तो राम का मतलब ये है, और साईं बनने का मतलब ये है कि जो अपने दुख दर्द न देखे और जो दूसरों का कल्याण करे, परोपकार करे, और जो अपने राजसी ठाट को छोड़ करके और संतों के लिए जंगल में कंकड़ पत्थरों में चले, इसलिए राम को साईं कहा गया। साईं का मतलब कोई शिरडी वाले बाबा से ही नहीं है, साचा ईश्वर, इसीलिए राम को साईं कहा गया। तो आगे आता नर्मदेश्वर। अब राम का भी जन्म कहाँ से? माता पिता से, नर्मदेश्वर से। और यहाँ मिलन भी नर्मदेश्वर का, नर और मादा का। और धनुष भी, धनुष की चाप जो है ना, वो इधर से लेकर जब राम ने इधर आके जोड़ी तो एक ना था, वहां दो हो गए। तो यहाँ भी मिलन देखो, क्योंकि नर्मदेश्वर से परे कुछ है ही नहीं। तो जब राम जी को दर्शन किया तो जानकी जी बोली, सुनो हमारे पिताजी के यहाँ बहुत राजा पधारे और धनुष तोड़ लिए तो ही हम प्राप्त होंगे। तुम्हारी श्री तुमको तभी प्राप्त होगी जब तुम धनुष तोड़ लोगे। भगवान राम मुस्कुराए, मन ही मन में सोचा हो जानकी जी तो बहुत तेज है, कोई बात नहीं देखेंगे। राम जी बड़े सरल स्वभाव के हैं, बड़े प्रेम से फूल लिए, फूल लेकर के और गुरु जी के पास संध्या वंदन हुआ। सुबह होते जनकपुर पधारे। जनकपुर में बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं
अब देखो सबसे पहले जानकी जी चली धनुष का पूजन करने। गोस्वामी जी ने लिखा है कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी, लिखा है रंग भूमि जब सिया पगुधारी और मोहे देख सकल नर नारी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी मोहे देख सकल नर नारी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी और मोहे देख सकल नर। और एक तरफ गोस्वामी जी ने लिखा है कि मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगार यही रीति अनुपा। मोहन नारी के रूपा पन्नगार यही रीति अनुपा। मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगार यही नारी नारी के रूपा और पन्नगार यही रीति अनुपा। एक तरफ लिखा रंग भूमि जब सिया पगुधारी, सम्मोहित हो गए। परीक्षित महाराज बोले बात तो ये कहीं तक ठीक है कि कहते हैं कि मैया एक मैया दूसरी मैया को देख के खुश नहीं होती है, यानी कोई ना कोई कमी जरूर निकाल देंगी। गांव में शादी हुई के आए दादा खूब बढ़िया बहू आए मैया, और जब हमारी माताएं देख के आती होए वह नई दुल्हन को, और फिर रास्ता में बातें सुनो मैयन की कि जी कैसी लगी तो बहू, तो एक कहे ठीक है वैसे बढ़िया है, लंबी फरारी खूब है, बढ़िया खूब बढ़िया है। दूसरी का चुप अकली ना इतो ही जानते होती तो ये नहीं कहा ना काय कछु कमी है। अरे इतनी लंबी, अरे बहू का जो बीच की वो बीच की ज्यादा लंबी टाँड़ सी है जी शोभा नहीं देती। अबे देखो अबे लाठी पकड़ते अबे कन्या लफत। हाँ लंबी है तो आपत्ति, छोटी है तो आपत्ति, पतरी तो आपत्ति, मोटी है तो आपत्ति, करिया है तो आपत्ति, भूरी है तो आपत्ति। अब बताओ कहाँ थे आए, कोई ना कोई कमी जरूर निकालेंगी मैया। अब अगर छोटी है तो का कहें बहू का जी गेंद है गेंद। लड़का को तो सब बेकार होगा, मामला सब भविष्य बिगड़ेगा जी का बताओ। जब बहू इतनी सी है तो फिर समझ ले आगे अंशु बंशु का हो ये। हाँ और छोटी तो आपत, और अगर लंबी तो आपत, और मोटी ओहो अरे दैया बहू है जी जधरी लोड़ा की अम्मा लगाते अम्मा। और अगर पतरी है तो बहू है जी का है कागज कैसी ना हो कछु मर जाए जी भाई पर नहीं लोड़ा संगती लोड़ा रडुई रे रडुई। अबे जाते फूंक मारे उड़ जाते इस बहू है ने का 100 ग्राम पेरान कछु खाते पियते थी कि जन नहीं अम्मा के नो राम जाने कछु खाओ कि नहीं खाओ, ऐसी बातें करती जे। और अगर करिया है तो जे डिब्बा तो नहीं के लगा जी बहू को तो अंधेरिया रात में ठाड़ी कर दे जी दांत ही दांत दिखाते ही शकल तो दिखाती है नहीं करिया दरी करिया जगह हाथ के छुए चनाऊ न छवे जाए है। पर मैया हो एक बात पता है कभी भी, अच्छा अब एक और सिस्टम चल रहा है आज हमारे समाज में, जब शादी होती है ना तो लड़की को देखने जाती है। पहले ये सब नहीं होता था हमारे यहाँ, जब ये नहीं होता था तब इतना सुधार था कि कभी आपने देखा है पहले पुराने लोगों में जो जितने आज झंझट हो रही, रोज तलाक रोज जेल, क्योंकि अब इतने आचरण मिल नहीं रहे ना, वो ठीक स्थिति नहीं हो रही है। और पहले जब नहीं देखते थे तो माताएं कोई मतलब ही नहीं था, इतना सम्मान और बड़े सज्जनता से चलती थी, परिवार को लेके चलती थी। और अब तो शादी भाई कि चूल्हा तो अम्मा संग ही धंधे तो होते ही थे दूसरों, ईमानदारी की अम्मा सिखा के ढंग से ही भेजते बिटिया डुगरिया का जो कह दे टेंशन मल लिए। हाँ
बस हम तेरे भैया 3-4 हैं जाएगा और हाल नहीं तो सब खुद नवेरो कर दी। अब बताओ जिनको ये माताई शिक्षा दे वो बेटी कभी ससुराल को चल सकती है, ढंग से चला सकती है? कभी नहीं। और जो माताएं अपनी बच्ची को दबा के रखती हैं और माता पिता अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देते, उनकी बेटियां नाम रोशन करती हैं। बेटी 3 कुल को तारती है, बेटी पिता का नाम रोशन करती है। अरे बेटी तो फलाने की है, क्या कहे, बेटी है देवी है देवी। और बेटी ससुराल में पहुंचे तो ससुर का पति का सबका सम्मान करती है, तो वहां भी सबका सर ऊंचा करती है। और जब वो मां बन जाती है तो बच्चों का सर ऊंचा करती है। सास बन जाती है और जो मैया ठीक ठाक चलती है तो बहू भी खुश रहती है, मेरी सासू बहुत बढ़िया है। पर आजकल बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है, बहुत ज्यादा। जहां भी देखो हर जगह आपत्ति, हर जगह डुकरिया लुगैया को झंझट फंसो चारा उरी मारा है। बहू कहते डुकरिया, डुकरिया कहते लुगैया। अब बे गई शादी हुई के तो अम्मा को ने को सम्मान ना है, जाता ही जाता अपने हिसाब से काम धंधो करिए। अम्मा को अरे ने अम्मा तो पूछ लो अम्मा सब्जी बनाओ, तो अम्मा जब बताओ इतनी दाल हो जाए, अम्मा कहते हो जाए तो डाल दे। का पूछे में कहा आफत बताओ, बहने हो तुम्हें बताए रहे। और अम्मा इतना नमक हो जाएगा, अम्मा कहते हो जाए डाल दो। फिर भले ही दाल थोपा हो जाए चाहे कड़ी हो जाए, बिल्कुल अम्मा खूब खुशी हुई कि खाए जाए। और पड़ोसियन तो बढ़ाई और करिए। और तुमने अपने मन से अगर ज्यादा करो तो कचू कचू अम्मा ऐसी होती है ना, जी बहू का आई ज्यादा आई तो इसे झूठी नहीं कहा था तो करे जा सुख सुख के बात ही हुई। बहू आई पेट नहीं भरता, ए जीजी ऐसी तो सब्जी बना दे।